नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। राम मंदिर पर जो बवाल विपक्ष के लोगों ने मचाया था, अब फिर से एक बार चंदे को लेकर यहां सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और सवाल भी वो विपक्ष खड़े कर रहा है जो कभी ये पूछता था कि राम का क्या अस्तित्व है, जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया करते थे, राम मंदिर के हमेशा खिलाफ रहे हैं, हिंदुत्व के खिलाफ रहे हैं, वही लोग आज उठ उठ कर राम मंदिर पर चंदे को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी में अलग अलग जगहों पर रैली कर रही है। रैली के दौरान बीजेपी पर निशाना साध रही है और निशाना साधते साधते ही प्रियंका गांधी वाड्रा अब राम मंदिर पर जो राम मंदिर बन रहा है उसमें जो चंदा इकट्ठा किया गया था उस पर सवाल खड़े कर रही है। और ये शुरू से ही चलता आ रहा है सिलसिला, क्योंकि इन लोगों ने राम मंदिर पर कभी चंदा नहीं दिया, राम मंदिर में कभी कोई अपना सहयोग नहीं दिया। जब राम मंदिर बनने की बात आई और बीजेपी के द्वारा यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया, कोर्ट ने इस फैसले को मंजूरी दी, अब राम मंदिर बनने जा रहा है, तो अब ये लोग वो कंस्ट्रक्शन का काम रुकवाने में भी जुट गए हैं। इनका पूरा फोकस यही है कि कैसे भी करके जो राम मंदिर की नींव रखी गई और अब राम मंदिर बन रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो कैसे भी करके वो कंस्ट्रक्शन का काम भी रोक दिया जाए अपने इन बेतुके बयानों के चलते। प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा, सबसे पहले वो बता देती हूं आपको। देखिए, प्रियंका गांधी का कहना है राम मंदिर के आसपास की जमीन पर लूट लगी हुई है। भाजपा के नेता, पदाधिकारी और सरकारी अधिकारी लूट में मिले हुए हैं। भगवान राम नैतिकता के प्रतीक थे और आप उनके नाम पर भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पूरे देश की आस्था पर चोट पहुंचा रहे हैं। तो ये बीजेपी पर निशाना साध रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। और यहां पर इन्होंने जिक्र किया है कि भगवान राम नैतिकता का प्रतीक है। जो प्रियंका गांधी वाड्रा आज भगवान राम का नाम ले रही हैं, जो राम मंदिर पर सवाल खड़े कर रही हैं और बीजेपी पर निशाना साध रही हैं, वही प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके भाई राहुल गांधी कल को ये पूछ रहे थे कि राम का क्या अस्तित्व है, क्या सच में राम भगवान थे। हिंदू आस्था का प्रतीक जो राम माने जाते हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हजारों सवाल खड़े किए गए थे। और वही राहुल गांधी आज हिंदू और हिंदुत्व में फर्क बताते नहीं थकते हैं। राहुल गांधी खुद को हिंदू मानते हैं तो हिंदुत्ववादी मानते हैं उस सरकार को जो आज राम मंदिर लेकर आई है, जिसने इतने सालों पुराना मुद्दा जो सदियों से चलता आ रहा था और आज तक उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े नेता इस फैसले के खिलाफ थे। इन्होंने हजारों वकील लगा दिए थे जिससे कि राम मंदिर ना बन पाए और राम मंदिर बनने पर कोई भी फैसला कोर्ट के द्वारा ना आ पाए। तो कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर कोशिश की थी, हजारों वकील लगा दिए थे कि राम मंदिर पर कोई फैसला ना आए और राम मंदिर ना बने, जिससे कि उनका जो एक तरफा वोट बैंक कहा जाता है, अल्पसंख्यकों का वोट, वो इनसे ना नाराज हो। लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार आई, बीजेपी ने जो जो अपने मैनिफेस्टो में काम लिखे थे और जो काम गिनवाए थे, वो एक एक करके बीजेपी ने किए और सामने लाए। राम मंदिर को लेकर सबसे बड़ी राजनीति की जाती थी इन विपक्ष के द्वारा। बीजेपी ने हमेशा यही कहा है कि जब वो सरकार में आएगी तो राम मंदिर को बनवाएगी और इस पर एक ऐतिहासिक फैसला भी होगा। तो वो हुआ। बीजेपी सरकार के आते ही राम मंदिर आज बनने जा रहा है, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हिंदू धर्म में काफी खुशी की लहर है, लेकिन वो खुशी इन विपक्ष के लोगों से नहीं देखी जा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे लोग कल को जो राम का अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, आज वो बोल रही हैं कि राम भगवान नैतिकता का प्रतीक है और बीजेपी सरकार आस्था में भ्रष्टाचार कर रही है। वो बीजेपी सरकार जिनके द्वारा आज काशी विश्वनाथ में भव्य भोलेनाथ का मंदिर बना, कॉरिडोर बनाया गया, वहां पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, मथुरा की बात हो रही है, हिंदुओं की बात हो रही है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा उस बीजेपी को बोल रही है कि आस्था पर भ्रष्टाचार कर रही है बीजेपी सरकार। और आगे प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं कि दलितों की जो जमीन खरीदी नहीं जा सकती थी, वो खरीदी व हड़पी गई और कुछ जमीनें ट्रस्ट को बहुत ज्यादा पैसों के लिए बेची गई। चंदे के पैसों के साथ घोटाला किया गया है और राम मंदिर की खरीदी द्वारा जो ट्रस्ट की खरीदी हुई थी जमीनों पर, उस पर ये प्रियंका गांधी बोल रही हैं कि जो दलितों की जमीनें थी वो हड़पी गई है। जो राम मंदिर बन रहा है, जहां पर उसकी आसपास की जो जमीनें थी वो हड़पी गई हैं। तो इस पर आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले से ही एसआईटी टीम का गठन कर दिया है। जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। जो भी चंदे के घोटाले की बातें सामने आ रही हैं, जमीन हड़पने की बातें जो सामने आ रही हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही उस पर जांच एजेंसियां बैठाई हुई हैं और इस
पर जांच चल रही है। और अब जांच के बीच में इस तरीके का बयान देना तो ये साफ साफ दिखाता है कि प्रियंका गांधी को कितना चुभ रहा है राम मंदिर, और वो नहीं चाहती हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो और ये जो कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है राम मंदिर पर वो रुक जाए। तो यहां पर पुरजोर कोशिश की जा रही है इन लोगों की वजह से कि राम मंदिर का काम रुक जाए, और ये नहीं बनना चाहिए। साथ ही देखिए, प्रियंका गांधी के इन बयानों पर कई सारे लोग जो हैं इन पर तंज कस रहे हैं और चुटकी भी ले रहे हैं प्रियंका गांधी की। लोग कह रहे हैं इस सशक्त महिला ने तो चंदा नहीं दिया होगा, फिर क्यों इसको मिर्ची लग रही है। ये तो श्री राम को काल्पनिक और श्री राम मंदिर केस के खिलाफ खड़े हुए थे। इस महिला के पति ने जो घोटाला किया उसके लिए भी तो कभी बोले। तो प्रियंका गांधी वाड्रा के पति की यहां पर एक यूजर ने बात की है और वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से जमीनों पर घोटाले की बात प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही है मंदिर घोटाले पर, अपने पति पर क्यों नहीं बोली प्रियंका गांधी वाड्रा, जब उनके पति पर इतने सारे जमीनी और प्लॉट घोटाले के आरोप लगे थे। क्या प्रियंका गांधी ये भूल गई हैं कि उनके पति ने कितने घोटाले किए, उस पर कभी इनकी आवाज नहीं निकली। लेकिन आज जब राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, उस पर प्रियंका गांधी बोल रही हैं और इनके बयानों से साफ पता चल रहा है कि खुशी कहीं से कहीं तक नहीं है। राम मंदिर बनने पर सिर्फ और सिर्फ काम को रोकने की पुरजोर कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। इस पर आपको बता दूं, नवाब मलिक ने भी बयान दिया था। नवाब मलिक ने कहा है देश में बीजेपी राम के नाम में लूट कर रही है, राम के नाम पर वोट मांगना, चंदा जमा करना और महाराष्ट्र में जो जमीन मंदिरों की है उसे हड़पने का काम बीजेपी के नेताओं ने किया है। अयोध्या में भी इस तरह का मामला आया है। बीजेपी का राम नाम की लूट का खेल जनता के सामने आ रहा है। तो नवाब मलिक बोल रहे हैं इस पर। नवाब मलिक वही हैं जो ये भी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, कभी किसी मंदिर के लिए काम नहीं किया, कभी किसी हिंदू के लिए काम नहीं किया। लेकिन आज जब राम मंदिर बन रहा है तो नवाब मलिक भी यहाँ पर अपनी रोटियां सेकने आ गए और बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है राम के नाम पर वोट ले रही है और चंदा इकट्ठा कर रही है। आज हर कोई राम को अपना बता रहा है, हर विपक्ष के लोग राम को अपना बता रहे हैं और बोल रहे हैं हम भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं। कल वही विपक्ष के लोग हिंदुओं पर सवाल उठाते थे, उनके धर्म पर जब मजाक बनाया जाता था तो उनको बोलने की भी आजादी नहीं दिया करते थे और बोलते थे ये ह्यूमन राइट्स है, हमारा राइट्स है, हम हिंदुओं पर कुछ भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन आज जब बीजेपी सरकार के साथ सभी हिंदू खड़े हैं और हिंदू समाज के लोगों को बीजेपी का काम पसंद आ रहा है, तो आज वही विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि राम हमारे हैं और हम भी हिंदू हैं। राहुल गांधी जैसे लोग जनेऊ पहन लेते हैं, मंदिरों में जाते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा आज बोल रही हैं कि राम जी हमारे हैं। तो देखिए, यहां पर जो डर और बौखलाहट है इन लोगों की चुनाव से पहले ही सामने आ रही है और नजर आ रहा है कि किस तरीके से ये सभी डरे हुए हैं। और डर का एक और नजारा मैं आपको बता दूं, प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक रैली से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह भी कहा था कि बीजेपी सरकार द्वारा उनके बच्चों का इंस्टाग्राम हैक कर लिया गया है, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया गया है। इसी पर आपको बता दें कि सरकार ने फिर एक जांच एजेंसी बिठाई और इस पर मंत्रालय का क्या बयान आया मैं वो आपको बता देती हूं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस मामले को लेकर बयान जारी किया और बताया कि जो प्रियंका गांधी ने बताया है कि उनके बच्चों का अकाउंट हैक किया गया है, ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप था और उन्होंने और प्रियंका गांधी ने सरकार पर झूठे आरोप लगाए हैं, उनके बच्चों का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक नहीं हुआ है। तो जांच इस पर हुई और जांच में पता लगा कि प्रियंका गांधी ने झूठा बयान दिया था, उनके बच्चों का अकाउंट हैक नहीं हुआ है। इसी पर आपको बता दें कि पहले अखिलेश यादव ने बोला था कि बीजेपी सरकार द्वारा यानी कि योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में उनके फोन टैप किए जा रहे हैं। तो प्रियंका गांधी ने पलटकर कहा कि फोन ही नहीं, उन्होंने तो मेरे बच्चों का इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक करा लिया है। तो इस तरीके से झूठे बयान देकर ये लोग उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियां निकाल रहे हैं, लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ऐसे ही झूठ से ये लोग जीत जाएंगे, राम का नाम लेकर ये लोग जीत जाएंगे, मंदिरों में चक्कर लगाकर ये लोग जीत जाएंगे। जहां इन्होंने एक मंदिर नहीं बनाया, आज जब उन मंदिरों का निर्माण हो रहा है तो उस मंदिर पर अपना हक जता रहे हैं और मंदिरों के दर्शन करने जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि जनता इन्हें वोट दे देगी। लेकिन आज जनता जाग चुकी है, हिंदू जाग चुका है और सभी को योगी आदित्यनाथ और मोदी जी का काम पसंद आ रहा है। अब आने वाले चुनाव में ये देखना होगा कि जिस तरीके से षड्यंत्र रच रही है कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हराने के लिए, क्या वो उसमें कामयाब होती है या नहीं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।